बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी में जो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू लोग फेस करते हैं, वो ये है कि वो अपनी डायरेक्शन सही नहीं करते। वो आउटरीच पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। वो अपने टारगेट, जो डिज़ायर टारगेट्स हैं, ऑनलाइन अर्निंग वो नहीं कर पाते। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज के, इसकी आखिर वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब कोई बिगनर इस कोर्स को सीखता है और प्रैक्टिकली इसको करना शुरू करता है, तो वो क्या करता है, सबसे बड़ा ब्लंडर, वो आउटरीच में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। आउटरीच से मुराद क्या है कि वेंडर को ढूंढने में, उसके साथ वेबसाइट की डील डन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। देखिए, ये गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी गलत है। गलत इसलिए नहीं है कि हर एक को ये आनी चाहिए, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपको थोड़ा टाइम आउटरीच को देना है, थोड़ा टाइम आपको क्लाइंट को देना है। अब हम आपको समझाते हैं कि वेंडर पे टाइम कैसे, इतना ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड किया जाता है और कैसे वो टाइम वेस्ट होता है। कि नया शख्स है जिसने गेस्ट पोस्टिंग जीबीओबी शुरू किया, वो क्या करता है, वो वेंडर को आउटरीच करना शुरू कर देता है, वेंडर के साथ कांटेक्ट करता है, उसकी वेबसाइट्स के साथ डील डन करना शुरू कर देता है। हम एज्यूम करते हैं कि एक बंदा न्यू बिगनर तकरीबन डेली की 10 ईमेल्स को वो लोगों को करता है, वेंडर को करता है। यकीनन वेबसाइट ढूंढेगा, उसके बाद उसका ईमेल ढूंढेगा, और तकरीबन आपको 1 से 2 घंटे ऑन एवरेज लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर 10 ईमेल्स डेली एक शख्स करता है, महीने की हो गई 300 ईमेल्स, साल की हो गई 3600 ईमेल्स आपने की। अब मार्केट ट्रेंड क्या है, जो एक एवरेज रिस्पॉन्स है वो क्या है। देखिए, 3600 का 10% जो होगा वो आपको रिप्लाई आएगा। 3600 में से 360 वेंडर्स आपको रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो 360 है, उसमें से उसका भी 10% के साथ आपकी डील डन होगी। वो बनता है 36, ओनली 36। इससे मुराद क्या है कि एक साल में आपने ईमेल्स की और आपको 36 लोगों के साथ, 36 वेंडर के साथ आपने अपनी डील डन की, जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। यकीनन ये एक बहुत टीडियस जॉब है, बहुत मुश्किल काम है। वेंडर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, और जब आपके साथ डील डन हो जाएगी, उसके बाद इशू क्या होगा। देखिए, ये बहुत टीडियस जॉब है, मुश्किल काम है। एक साल आपने लगाया और सिर्फ 36, या इसको राउंड कर लें हम, 50 के करीब वेंडर्स के साथ आपकी डील डन हुई, जो कि एक बहुत पैथेटिक एंड पुअर परफॉर्मेंस है। इससे आप 50 वेबसाइट्स को लेकर आप क्लाइंट के पास नहीं जा सकेंगे। आपको ऑन एवरेज 300 से 500 के करीब तकरीबन हर नीश में 20-20, 25-25 वेबसाइट्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये तकरीबन अगर 20 नीश है, अगर आपके पास हर एक में 20 से 30 वेबसाइट्स हैं, तो तकरीबन 500 से 600 वेबसाइट्स बनती हैं। ये आपके पास स्टॉक, ये आपके पास इन्वेंट्री, ये आपके पास सामान होना चाहिए जो आपने बेचना है। लेकिन इसमें होता क्या है, 36 तो आपने डील डन कर ली, लेट्स से एज्यूम कीजिए। अब आप जब वेंडर को उससे डील डन करते हैं, तो वेंडर हमेशा, क्योंकि आपको अभी वो जानता नहीं है, आप भी उसे नहीं जानते, लेकिन चूंकि आप उससे डील कर रहे हैं, आपको चाहिए चीज़, तो क्या होगा, वो आपसे हमेशा एडवांस मांगेगा। अगर एक $100 की वेबसाइट है, $50 की वेबसाइट है, तो सीधा सीधा अगर 300 का डॉलर लगाएं, तो 15,000 $50 बनता है। और वो आपके पास यकीनन कहाँ से है, आपके पास नहीं है। आप तो बिगनर हैं, आपके पास, आप यकीनन पैसा कमाने के लिए इधर आए हैं। तो इधर ही आपका ये जो बिजनेस मॉडल है, इधर फ्लॉप हो जाता है। ये बिजनेस, हमने पहले बताया, ये गलत नहीं है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल उनको सूट करता है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास पैसा है, बैकअप पे पैसा है, या जिनके पास कोई और, उनके पास अपना बिजनेस, कोई और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस को लेकर चलेंगे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अलावा तीसरा सिनेरियो आप देख लें कि लेट से आपने उसको पैसे दे भी दिए, आगे गॉड फॉरबिड, खुदा ना खासा आपके पास फ्रॉड हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे। आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, आप चाहे किसी से पैसे लोन लेकर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, तो सारा आपका पैसा उधर ब्लॉक हो जाएगा और आपको लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी
ये बिल्कुल गलत है। ये बिजनेस मॉडल आपने अगर बिगनर है तो आपने बिल्कुल ये अडॉप्ट नहीं करना। सबसे बड़ा ब्लंडर यही, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। और हमारे लोग क्या करते हैं कि इसको समझते नहीं हैं और इसमें वेंडर में अपना एक एक साल 6-6 8-8 महीने ज़ाया कर देते हैं। आखिर पर उनको कुछ नहीं मिलता, पैसे भी उल्टे गंवा बैठते हैं, लॉस हो जाता है और आखिर पे क्या होता है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। तो वो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ वायरल होती है, दूसरे लोगों को भी बताते हैं और फिर ये यकीनन इसमें उनको बिल्कुल सेट बैक होता है, उनको बैक फुट पे जाना पड़ता है, इस चीज़ को छोड़ना पड़ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बिजनेस मॉडल की सही स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, आप बिगनर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है, आप लोग वेंडर को हैंडल करने का तरीका भी नहीं है। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि वेंडर एक तरफ होता है और दूसरी तरफ क्लाइंट होता है। आपने वेंडर को छोड़ देना है, वेंडर को आउटरीच नहीं करना है। अगर करना है तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटा दीजिए, टाइम मैनेजमेंट करें, उनको 2-3-4 ईमेल्स कर दें, दैट्स ऑल। रिस्पॉन्स आता जाए, उनको अपनी लिस्ट में डालते जाएं, डील डन होती जाए और उसको अपनी लिस्ट में डालते जाएं। इस तरह से कतरा कतरा करके आपका यकीनन एक लिस्ट बिल्ड हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो प्रायोरिटी देनी है, तरजीह देनी है, वो देनी है क्लाइंट को। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग का जो बिजनेस मॉडल है उसके 2 एंड है, एक है वेंडर, दूसरा है क्लाइंट। इसके दोनों के दरमियान आप हैं, हम हैं, जो पे हम प्रॉफिट कमाते हैं। आपने वेंडर को तरजीह कम देनी है, इसको 20-30% टाइम देना है, बाकी आपने 70% टाइम आपने क्लाइंट हंटिंग पर करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जो आपने सामान बेचना है वो कहाँ से आएगा, जिसको लिस्टिंग कहते हैं, जो कि वेंडर की है। तो हम आपको इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। आपने पाकिस्तानी लोग ढूंढने हैं, रीसेलर हों या वो वेंडर भी हो सकते हैं, उन्होंने वेबसाइट्स अपनी बनाई होती हैं और उनके पास बहुत सारा स्टॉक होता है। इवन वो ऑथर भी होते हैं, उन्होंने बल्क में बहुत सारे अकाउंट्स लिए होते हैं जो कम प्राइस पे वेबसाइट को बेच रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, बनी बनाई वेबसाइट लेनी है उनसे, और उनसे चूंकि पाकिस्तानी होंगे आपने उनको एतमाद में लेना है। आपके सिटी में उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए कि जी मैं आपको एडवांस भी पेमेंट नहीं दूंगा, जब भी मेरी मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा, मुझे पैसे आएंगे तब मैं आपको दूंगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनसे बार बार बातचीत करें, बार बार उन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उनसे बातचीत करें, उनसे चीज़ें पूछें। आपको बहुत एक्सपीरियंस भी होगा, एक्सपोजर भी होगा, वो आपको रास्ते दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको जो प्राइसिंग में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ऐसे एडवांस पैसे नहीं लेंगे। जब आपका हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, लग जाएगा, और उसके बाद जब आपको क्लाइंट से पैसे आ जाए, तब आप उसमें से अपना प्रॉफिट रख के उनको पैसे दे दीजिए। ये सबसे बेस्ट और इफेक्टिव वे है। हम तमाम जो न्यू बिगनर्स हैं उनको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने इस मॉडल पे जाना है, क्लाइंट हंटिंग पे ज़्यादा जोर दें। उस पे आप गूगल पे जाइए, ब्लॉग पे जाइए, लिंक्डइन पर जाएं, फेसबुक से ढूंढें। इसके अलावा जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, एड से है, इसके अलावा आई कॉपीफाई, ई रेफरर, गेस्ट पोस्ट नो, फाइवर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जाइए। तो इससे होगा कि आपको वो जो 1 साल आपने मेहनत की वो आपकी बच जाएगी। उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलिए। आपको 1 साल 2 साल आपको लगेंगे आपको वेंडर के साथ रिलेशनशिप बनाने, उनके साथ भी बातचीत बार बार करें, ईमेल करें, वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आपने क्या करना है, 1 साल में आपने इतना पैसा कमा लेना है इधर से कि आपके पास अगर वेंडर को पैसे देने भी पड़े तो आपके पास पैसे सफिशिएंट पैसे हों, मुनासिब पैसे पड़े हों, बैकअप पे भी खुदा ना खास्ता 10, 20, 50, $100 का लॉस भी हो जाए तो आपको कोई परवाह ना हो। तो ये हमने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको बताई है कि वेंडर को आपने 10-20% टाइम देना है, इसको आपने 70-80% टाइम देना है क्लाइंट हंटिंग। यही आपके बिजनेस का कोर एरिया है। तो आखिर पे नटशल हम आपको बता दें कि आपने वेंडर पे टाइम इतना वेस्ट नहीं करना। आपने पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए, पैसा कमाएं, आप क्लाइंट हंटिंग करें, क्लाइंट से आप डील करें। उसके बाद जाके आप बैकअप के तौर पे आपके पास पैसा भी होगा, आप वेंडर से डील कर सकते हैं। आपको लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई इशू ना हो। तो आखिर पे हमारा मैसेज है कि आपको हमेशा एबुलियंट रहना है। एबुलियंट से मुराद है कि आपको फुल ऑफ एनर्जी रहना है, और डोंट बी लाइक अ काउच पोटैटो, कि आपको लेजी नहीं होना। इस बिजनेस में अगर आपको काम करना है, आपको एनर्जी के साथ एबुलियंट होना है, और आपको डोंट बी लाइक अ काउच पोटैटो। होप कि आपको
ये चीज़ें समझ आ गई, स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, हम यकीन दिलाते हैं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, सूनर और लेटर आप ज़रूर कामयाब होंगे। सिर्फ एक तरीका है कामयाबी का, आपने गिव अप नहीं करना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, इसको लगे रहना। इससे सस्ता काम, आसान काम दुनिया में नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको यही होगा कि गॉड फॉरबिड आपको नौकरियों पे धक्के खाने पड़ेंगे, किसी के नीचे काम करना पड़ेगा। तो ये आज से आप इसको काम शुरू करिए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह ताला आप ये कोर्स आपका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो जस्ट एक मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।